नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो आपकी सक्सेस, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, मनी हर जगह क्वाइटली काम करता है। इसका नाम है एंकरिंग। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ लोगों को देखते ही मूड चेंज हो जाता है या कुछ जगह जाते ही एंजाइटी एक्टिवेट हो जाती है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एंकरिंग है। एंकरिंग समझने के लिए चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। 1904 में एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर इवान पाउलो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा गया कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डॉग्स को मीट दिखाया। नेचुरली डॉग्स की सेलिवेशन स्टार्ट हो गई। जैसे ही डॉग्स मीट देखते, डॉक्टर पाउलो बेल बजाते। ये प्रोसेस उन्होंने 3 से 4 दिन रिपीट किया। मीट बेल, मीट बेल, मीट बेल। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने सिर्फ बेल बजाई, मीट नहीं दिखाया। और क्या हुआ? डॉग्स ने सिर्फ बेल की आवाज़ से ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, इवन जब उन्हें भूख भी नहीं थी। ये था कंडीशन रिफ्लेक्स, और एनएलपी में इसी को कहते हैं एंकरिंग। आपका सबकॉन्शियस लॉजिक से ऑपरेट नहीं करता, वो एसोसिएशन से ऑपरेट करता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के टाइम कोई साउंड, फेस, स्मेल या टच प्रेजेंट हो तो ब्रेन उन दोनों को लिंक कर देता है। फिर फ्यूचर में सिर्फ वो ट्रिगर आएगा तो पूरी स्टेट एक्टिवेट हो जाएगी। इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम इंसान नहीं होता, प्रॉब्लम एंकर होता है। अब ध्यान से सुनो। जब आप किसी इमोशनल स्टेट के पीक पर होते हो, चाहे वो एंगर हो, फियर हो, लव हो, एक्साइटमेंट हो, उस वक्त अगर कोई विजुअल, साउंड, स्मेल, टच या टेस्ट प्रेजेंट हो तो आपका नर्वस सिस्टम उन दोनों को कनेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप ऑफिस में गुस्से में थे, टीम ने काम नहीं किया, अंदर से बॉइलिंग स्टेट है। उसी स्टेट में आप घर जाते हो और पार्टनर का फेस देखते हो। आपका गुस्सा ऑफिस से था, लेकिन ब्रेन ने पार्टनर के फेस को उस एंगर स्टेट के साथ लिंक कर दिया। नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो फेस सामने आएगा, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा। हार्ट बीट बढ़ेगी, टोन चेंज होगी, इनर इरिटेशन एक्टिवेट हो जाएगी। आप कहोगे, पता नहीं क्यों, बस उन्हें देखते ही मूड खराब हो जाता है। क्यों? बिकॉज You anchored that face with anger. कभी कभी आप अपने पार्टनर से नहीं, आप पास्ट इमोशनल स्टेट से लड़ रहे होते हो। आपने उनका फेस एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में देखा था और ब्रेन ने डिसाइड कर लिया फेस इज इक्वल टू एंगर। अब वो इंसान ट्रिगर बन गया। इंसान गलत नहीं है, एंकर एक्टिवेट है। चलिए
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक चाइल्ड पूरे साल मेहनत करता है, पर पेरेंट्स रोज़ बोलते हैं एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है। धीरे धीरे एग्ज़ाम वर्ड फियर के साथ एंकर हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल का साउंड, पेपर की स्मेल, बेल की आवाज़, सब फियर एक्टिवेट कर देते हैं। और फियर क्या है? अनरिसोर्सफुल स्टेट। उस स्टेट में चाइल्ड अपनी लर्निंग एक्सेस ही नहीं कर पाता। पेपर के बाद सब आंसर्स याद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फियर स्टेट चली गई। परफॉर्मेंस फेलियर अक्सर नॉलेज की वजह से नहीं होता, वो स्टेट की वजह से होता है। अगर एग्ज़ाम को फियर के साथ एंकर किया गया है तो इंटेलिजेंस भी एक्सेस नहीं होगी। स्टेट चेंज करो, परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। एंकर्स चेंज करो, रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। आइसक्रीम खाते वक्त प्लेजर मिलता है। ब्रेन ने आइसक्रीम को प्लेजर से लिंक कर दिया। अब स्ट्रेस हुआ, माइंड ऑटोमेटिकली आइसक्रीम बोलेगा। ये विल पावर का इशू नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइस नहीं है, ये एंकर का इशू है। तो एंकरिंग हर जगह काम कर रही है। एंकरिंग का रोल बहुत बड़ा है आपकी सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, सब में। अब आपको 2 काम करने हैं। पॉजिटिव स्टेट्स के एंकर बनाना, कॉन्फिडेंस एंकर, मोटिवेशन एंकर, कामनेस एंकर, और नेगेटिव एंकर्स को कोलैप्स करना, फियर, एंगर ट्रिगर्स, एडिक्शन लिंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी पॉजिटिव एंकर कैसे बनाते हैं और नेगेटिव एंकर्स को कैसे कोलैप्स करते हैं। तब तक ऑब्ज़र्व कीजिए आप बिना रीज़न किस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, वही आपका एंकर है। See you in the next video.